हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी 21 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश में जेओए आईटी का एग्ज़ाम होना है। तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम क्वेश्चन सीरीज़ चला रहे हैं। आज उस क्वेश्चन सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम। आपको बताना है कि डी रैम का फुल फॉर्म कौन सा है। तो डी रैम होता है आपके पास डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, डी रैम जो है ये आपका रैम का टाइप है। रैम हमने पिछली सीरीज़ में पढ़ा था। तो रैम का एक और टाइप होता है, वो होता है आपके पास एस रैम। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सीक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है मैग्नेटिक टेप, तीसरा है हार्ड डिस्क और चौथा है पेन ड्राइव। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे मैग्नेटिक टेप। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि सीक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। ठीक है, आपके पास जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास डायरेक्ट एसेस स्टोरेज डिवाइस और दूसरा होता है सीक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, डायरेक्ट एसेस स्टोरेज डिवाइस में आप डाटा को डायरेक्टली एसेस करते हैं और सीक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस में आप डाटा को सीक्वेंस में एसेस करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे मान लो आपके कंप्यूटर सिस्टम में 10 सॉन्ग पड़े हैं। ठीक है, आप पहला सॉन्ग प्ले करते हो, आप क्या करोगे, अपने सिस्टम में जहाँ पे सॉन्ग है उसे ओपन करोगे और क्लिक करोगे, आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा सॉन्ग प्ले करोगे, तीसरे सॉन्ग पे जाके क्लिक करोगे, आपका सॉन्ग प्ले, 10वां करोगे प्ले। तो आप देखते हो यहाँ पे क्या है, आपका हर सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपके पास क्या है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टाइम लग रहा है, एक जैसा ही वक्त लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह के डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्टोरेज एसेस डिवाइस। ठीक है, इसके अपोजिट जो सीक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ पे डाटा को एसेस करने के लिए क्या है, सीक्वेंस में टाइम लगता है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मान लो आपके पास क्या है, 10 सॉन्ग पड़े किसी डिवाइस में। ठीक है, तो आप पहला सॉन्ग प्ले करते हो। अब पहला सॉन्ग तो आप जैसे ही लगाते हो वैसे ही प्ले हो जाता है। अब दूसरे सॉन्ग पे जाते हो, या तो आपको पहला सॉन्ग को सुनना पड़ेगा या फास्ट फॉरवर्ड करके दूसरे सॉन्ग पे जाना पड़ेगा, इसी तरह से तीसरा चौथा। ठीक है, तो वहाँ पे डाटा को एसेस करने के लिए आपके पास क्या है, सीक्वेंस में टाइम लग रहा है। तो इस तरह के जो डिवाइस होंगे उनको क्या बोलते हैं हम, सीक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो आपका हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये क्या है, डायरेक्ट एसेस स्टोरेज डिवाइस है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यूएलएसआई स्टैंड फॉर। यूएलएसआई क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपका 4th जनरेशन में यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अबकस वाज द फर्स्ट। अबकस क्या था आपके पास, कैलकुलेटर था। किस तरह का कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, अबकस में आपका प्लस माइनस का काम होता था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम इज है। तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था आपका, यहाँ पे आपके पास था कमांड ड्राइवन इंटरफेस सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स यहाँ पे आपको प्रोग्राम को रन करने के लिए कमांड की ज़रूरत पड़ती थी और वहाँ पे एक टाइम में आपका एक ही कार्य होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है, होम पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। 8 बिट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, बाइट। तो जो आपके पास यहाँ पे बिट लिखा है, बाइट लिखा है, ये क्या होते हैं, कंप्यूटर में डाटा को मेजर करने के लिए आपके पास जो यूनिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो आपका होता है बिट। मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर क्या है आपके पास, बिट। उसके बाद आपके पास निब्बल होता है, देन बाइट, देन किलो बाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द बेसिक आईओ सिस्टम बायोस स्टोरेज इन। तो आईओ मीन इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो आपका ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये कहाँ स्टोर होता है आपके पास, रोम में। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका नेचर नॉन वोलेटाइल होता है। मीन्स यहाँ पे आप एक बार डाटा को डाल देते हो, उसको आप इरेज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ उसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, इन 1999 द मेलिसा वायरस वाज है वाइडली पब्लिसाइज्ड। तो 1999 में जो मेलिसा वायरस था वो किस तरह का वायरस था, मैक्रो वायरस था।
एक खास तौर पे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या आउटलुक को इफेक्ट करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच की ऑन कीबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर डज नॉट हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन द की। कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर है उसके कीबोर्ड में ऐसा कौन सा की है जिसपे उसका नाम नहीं लिखा होता है। तो ये आई होप ये आंसर आप सबको पता होगा, ये आंसर है आपके पास स्पेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, हार्ड कॉपी इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब। आपको बताना है कि जो हार्ड कॉपी टर्म है यहाँ पे, जो हार्ड कॉपी लिखा है किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। तो हार्ड कॉपी है आपके पास प्रिंटेड आउटपुट। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आउटपुट होते हैं आपके पास तीन तरह के आते हैं। एक होता है आपके पास हार्ड कॉपी आउटपुट, एक होता है आपके पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और तीसरा है आपके पास साउंड कॉपी आउटपुट। ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हो, ऐसा रिजल्ट जिसको आप टच कर सकते हो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, ठीक है, टच नहीं कर सकते, वो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। और जिसको आप सुन सकते हो वो आपका क्या है, साउंड कॉपी आउटपुट। तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दे यूज्ड, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज होता था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, आप जब कमांड एंटर करते थे वो एक बैच बना देता था और बारी बारी से आपके प्रोग्राम को रन करता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द सब 7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉर्जन हॉर्स। जो आपका सब 7 है किसका एग्जाम्पल है, टॉर्जन हॉर्स का। ठीक है, ये जो टॉर्जन हॉर्स है दिखने में ऐसा लगता है कि आपका फाइल सही है, परंतु जब आप इसको चलाएंगे तो ये आपके सिस्टम को क्या करता था, इफेक्ट करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर भाषा समझता है और उस पर कार्य करता है उस भाषा को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या 0-1 बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, क्यों करता है, अब आपको पता है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, अब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मीन्स बिजली से चलने वाला मशीन है। तो जो आपके पास लाइट है, बिजली है, उसमें कितने केस होते हैं, ओनली 2 ही केस होते हैं, ऑफ या ऑन। जो ऑफ का स्टेटमेंट है वो 0 रिप्रेजेंट करते हैं और जो ऑन का स्टेटमेंट है उसको 1 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर आपकी क्या है, 0-1 की भाषा समझता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, या आप उसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, द इंटरनेट वाज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। जो इंटरनेट था ये शुरू में कौन से एजेंसी का प्रोजेक्ट था। तो ये था आपका अर्पा, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, HTML